कहते हैं यतिनाथ। भिल्लवंसजः आहुकश्या तत्पत्नी आहुका किल शूव्रता। तत्पत्नी आहुका, आहुक नाम का एक भील है और उसकी धर्म पत्नी है आहुका, भिलनी। भील और भिलनी की यह कथा है। आहा, बड़ा अद्भुत मंगलमय प्रसंग है। यतिनाथ अवतार। भील भिलनी किसे कहते हैं जरा समझिए। जो लोग जंगलों में रहते हैं, जिनको हम असभ्य कहते हैं, जिनको गंवार कहते हैं, जिनको अनपढ़ कहते हैं, ऐसे लोग जो भील और भिलनी, जो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, दूर जंगलों में रहने वाले हैं, लेकिन इनकी श्रद्धा देखिए, इनका भाव देखिए, इनका अपार प्रेम देखिए। आहा, भील और भिलनी दोनों जंगल में रहते हैं। छोटी सी घास की कुटिया बनाई हुई है इन्होंने। न मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, कुछ नहीं जानते। केवल एक बात सीखी है और वो बात यह है, घर में जो आ जावे, घर में जो आ जावे उसको भगवान की तरह पूजते हैं। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। न मंत्र जानते हैं, न तंत्र जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन घर में जो अतिथि आ जावे उसको भगवान मानते हैं। आहा, गृहस्थ का यही धर्म है जी। जो घर में आ जाए उसको भगवान की तरह पूजना। उसको भगवान की तरह मानना चाहिए। पता नहीं किस वेश में भगवान आ जाए, किस रूप में परमेश्वर आ जाए, क्या भरोसा। इनके घर में महादेव पहुंच गए आज। हमारे घर में जो मांगने वाले आते हैं ना, ध्यान देना, वो मांगने नहीं आ रहे हैं। याचकानेव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचकानेव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। मांगने वाला मांगने नहीं आ रहा है, बोधयन्ति गृहे गृहे। वो ज्ञान देने आ रहा है। क्या ज्ञान देने आ रहा है? दीयताम दीयताम नित्यम अदातु गतिरीदृशी। दीयताम दीयताम नित्यम अदातु गतिरीदृशी। वो जो मांगने वाला आया है ना जी, हमको लगता है वो मांगने आया है, लेकिन नहीं। याचका नेव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। वो तो घर घर में जाकर के ज्ञान देने आया है, उपदेश देने आया है। दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर गतिरीदृशी। जो अदातु है, कुछ न कुछ दीजिए, कुछ न कुछ दीजिए जो अतिथि आया है। दीयताम 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 नित्यम अदातुर गतिरीदृशी।
जो नहीं देने वाला है उसका उद्धार नहीं होता है। इसलिए मेरी बहनों, जो अतिथि घर में आ जाए उसको कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए, उसको निराश नहीं लौटाना चाहिए। एक गिलास पानी तो है, नमक रोटी तो है, कुछ न कुछ खिलाइए। जिस घर से अतिथि खाली जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। श्री शिव महापुराण जी की उमा संहिता में लिखा है, उमा संहिता, अभी सुनेंगे हम कथा। उमा संहिता 7 संहिताओं में एक संहिता उमा संहिता, और उमा संहिता में स्पष्ट लिखा है, महादेव कह रहे पार्वती, जिस घर से अतिथि खाली हाथ जाता है, अतिथि ने जितने पाप किए हैं, अधर्म किए हैं, वो उस घर में छोड़ देता है। सुन लीजिए, और जितना धर्म किया है, दान पुण्य किया है तुमने, वो सब लेकर के चला जाएगा। अतिथि ने पाप किया है, तुम्हारे घर छोड़ देगा, और जितना तुमने दान पुण्य धर्म कार्य किया है सब लेकर चला जाएगा। अतिथिर यस्य भग्नाशो, उमा संहिता में लिखा है, अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते, गृहात् पतिनिवर्तते, स तस्मै दुष्कृतं दत्वा, स तस्मै दुष्कृतं दत्वा, तस्मै उनको दुष्कृतम दत्वा देता है, जो बुरे किए हुए पाप है उसके। सतस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति, और पुण्यों को लेकर के चला जाता है। पुण्यमादाय गच्छति, पुण्यों को लेकर के चला जाता है। इसके भैया इसलिए गृहस्थ का धर्म है कि हमारे घर से कोई खाली न जाए। 2 नमक रोटी खिलाओ, पर खिलाओ, खाली मत भेजो। सुन रहे मेरी बात छत्तीसगढ़िया लोगों? इसलिए अतिथि कोई खाली न जाने पाए, कुछ न कुछ दीजिए। दीयताम दीयताम, वो मांगने वाला भिखारी मांगने नहीं आया है, वो ज्ञान देने आया है। अरे गृहस्थियों, जैसे तुम्हारे पास आज ऊंचे ऊंचे राजमहल जैसे घर हैं, हमारे पास भी कभी ऐसे ही होते थे। मेरे पास भी कभी ऐसा ही था सब कुछ, लेकिन मैंने जब किसी को एक चौवन्नी तक नहीं दी, 1 पैसा नहीं दिया, तो भैया आज हम कंगाल बने हुए हैं। सुन लीजिए, जब मैंने 1 पैसा नहीं दिया, 1 रोटी नहीं खिलाई, तो भैया आज हम कंगाल बने हैं, गरीब बने हैं। इसलिए दीयताम दीयताम। तो इस छोटी सी कथा का प्रसंग यह है, भावार्थ यह है कि जीवन में अतिथि को कभी निराश मत भेजिए, कुछ न कुछ दीजिए, कुछ न कुछ दीजिए। तो दूर जंगल में भील और भिलनी रहते हैं। आहा, मान लीजिए बस्तर, हमारा जो छत्तीसगढ़िया जो क्षेत्र है, मान लीजिए बस्तर में रहने वाले ये कोल भील हैं, जंगल में रहने वाले, लेकिन कितनी अपार श्रद्धा है, कितनी अनन्य भक्ति है। आहा, आप देखिए, न मंत्र जानते हैं न तंत्र, कुछ नहीं जानते। कुटिया में रहते हैं, वृक्षों की जो छाल है, पत्ते हैं, उनसे अपने तन को ढका हुआ है। कंदमूल फल खाने वाले ये कोल भील जंगल में रहने वाले। आहा, देखिए जरा, ये बस्तर जो हमारा बस्तर का क्षेत्र है, ये कोल भील बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े भक्त भगवान के। लेकिन एक ही बात सीखी है जीवन में। क्या बात सीखी है? जीवन में एक बात सीखी है कि अतिथि जो आ जाए उसको भगवान की तरह पूजना। बस, न मंत्र जानते न तंत्र जानते, कुछ नहीं जानते। समय बीतता गया, साधु संतों की सेवा करते रहे, जो भी अतिथि आए सेवा करते रहे। एक दिन महादेव परीक्षा लेने के लिए आ गए। आहा, क्या बात है! किस रूप में आए?
यतिनाथ के रूप में। ये भगवान का अवतार है यतिनाथ। बोलिए यतिनाथ भगवान की। यतिनाथ भगवान के रूप में शिव आ गए। कस्मिंश्चित् समये भिल्लः शिव भक्ति रतस्तथा। कस्मिंश्चित् समये भिल्लः शिव भक्ति रतस्तथा। शिव भक्ति में लीन है। जो अतिथि आता है उसमें भगवान का दर्शन करता है। एक बार महादेव परीक्षा लेने के लिए आ गए, हाथ में डमरू लेकर के यतीश्वर यतिनाथ के रूप में भिक्षुक के रूप में भगवान आ गए। डम 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 डमरू बजने लग गया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अरे कोई है। तो जैसे शब्द सुने तो कुटिया से भील और भिल्ली बाहर आ गए। अब उनको क्या पता महादेव आए हैं। जो भी अतिथि घर में आता, इनका नियम था उसमें भगवान का दर्शन करते, मानो शिव आया है। आहा, भगवान को अंदर लेकर के आए। धन्य भाग हमारे, धन्य भाग हमारे जो हमारे स्वामी आए हैं, मेरे प्रभु आए हैं, दीनानाथ आए हैं। धन्य धन्य हो गया हूं मैं, कृत्य कृत्य हो गया हूं मैं। आहा, भीलराज बड़े प्रसन्न हुए। छोटी सी कुटिया, उस कुटिया में बिठाया भगवान को। चरण धोए, चरणामृत पिया, आरती उतारने लगे। गरीबों के पास क्या होता है, नमक रोटी होती है। कंदमूल फल जो थे, उन कंदमूल फलों को ला करके भगवान के चरणों में अर्पित किया। बोले प्रभु स्वीकार करिए। अब प्रभु की लीला, शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने हैं? महादेव उन कंदमूल फलों को भोग लगा रहे बड़े आनंद से। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब दोनों भील और भिल्ली चरण दबा रहे हैं। आहा, भगवान आए हैं आज, चरण दबा रहे हैं। चरण दबाते 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 महादेव को नींद आ गई, झपकी आ गई। बाबा बहुत थके हुए हैं ना, अब शिव की लीला शिव जाने। नींद आ गई, भगवान को झपकी आ गई, सो गए। जैसे महादेव को नींद आई, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो गए। अब शाम का संध्या का समय होने वाला है। और संध्या के समय में कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय में जो शयन करते हैं रोगी बनते हैं, रोग पैदा होता है। इसलिए संध्या के समय में जागृत रहना चाहिए। बड़ा मंगलमय भाव है। महादेव संध्या के समय में जब सो रहे हैं तो भील और भिल्ली ने जगाया। स्वामी स्वामी, देखो भील भिल्ली चरण दबा ही रहे हैं। महादेव को नींद आ गई, संध्या का समय हो गया, जगाया। बाबा 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 उठिए ना, बाबा जागिए ना, संध्या का समय हो गया। महादेव उठे। ओहो, अरे भैया, अरे बहुत थक गया था, नींद आ गई थी, मुझे झपकी आ गई थी। बहुत अच्छा किया जो आपने जगा दिया मुझे। संध्या के समय शयन नहीं करना चाहिए। अब भील बोले स्वामी हमारी कुटिया बहुत छोटी है प्रभु, हमारी कुटिया बहुत छोटी है। जो आपकी कृपा से हमारे घर में था, हमने आपकी वो सेवा कर दी। बाबा अब आप ऐसा करो, क्षमा करिए, कुटिया बहुत छोटी है। इस कुटिया में केवल हम दोनों ही आ पाते हैं। आप यहाँ नहीं रह पाओगे, आप दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, दिन भर के थके हो। बाबा ऐसा करो, आप यहाँ से प्रस्थान करो। निकट ही बड़े भक्तों का गांव है, बड़े श्रद्धावान लोग वहाँ रहते हैं, बड़े भक्त वहाँ रहते हैं। बाबा आप वहाँ जाइए, आपकी वहाँ अच्छे से सेवा हो जाएगी, आप वहाँ ठीक से विश्राम कर पाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। अब जैसे महादेव ने ये शब्द सुने तो भगवान बोले, अरे भैया भील, तुम मुझे फल नहीं खिलाते तो मैं भूखा रह जाता, कोई बात नहीं। तुम मेरे चरणों की सेवा भी नहीं करते फिर भी मैं रह जाता। लेकिन भैया रात में मैं कहाँ जाऊँगा, देखो अंधेरा होने वाला है, संध्या का समय हो गया। जंगल में बड़े हिंसक पशु रहते हैं, कोई बाघ, कोई चीता, कोई भालू, कोई शेर मुझे उठा के ले जाएगा। भैया क्षमा कर दो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। देखो भगवान कभी कभी भक्तों पर बलपूर्वक जबरदस्ती कृपा करते हैं, भक्तों पर बलपूर्वक कृपा करते हैं। आज भील और भिल्ली पर महादेव ने कृपा की है।
तो पुरुष बोला, ये भील बोला, बोले प्रभु हे स्वामी आप यहाँ कहाँ रहोगे, आपको कष्ट होगा, आप यहाँ परेशान हो जाओगे, आप यहाँ नहीं रह सकते। तो जैसे भील ये शब्द कह रहा है तो भिल्ली ने हाथ पकड़ा और कहा ए जी सुनो, थोड़ा किनारे लेकर के गई, कुटिया से बाहर लेके गई। स्वामी आप इनको मत निकालिए घर से। बड़े सुंदर शब्द कहे, देखिए, स्वामिन देहि यते स्थानम विमुखम कुरु मातिथिम। स्वामिन देहि यते स्थानम विमुखम कुरु मातिथिम। गृहधर्मं विचार्यत्वम् अन्यथा धर्म संक्षयम्। अन्यथा धर्म संक्षयम्। स्वामिन देहि पति स्थानम, ध्यान दीजिए जरा, स्वामिन देहि यते स्थानम, ये जो यतीश्वर हैं इनको स्थान दे दीजिए, जगह दे दीजिए। विमुखम कुरुमातिथिम, इनको विमुख मत करो, अतिथि को मत त्यागो। देखो कितनी बुद्धिमती है मेरी बहनों, देखो अतिथि को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। देख लो माता जी कह रही हैं स्वामी ये अतिथि हैं और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता हैं, अतिथि देवता हैं और अतिथि देवो भव, इनको निराश मत लौटाइए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, निराश मत लौटाइए इनको। बोले फिर क्या करें, बोले स्थान दो। तो ये भील बोले, बोले देवी मेरा भी मन है कि मैं ये जो यहाँ संत महापुरुष आए हैं, संत देवता आए हैं, इनको मैं रखूं यहाँ, अतिथि को यहाँ रखूं, पर कैसे रखूं, यहाँ तो स्थान है ही नहीं, जगह तो बहुत छोटी है, कैसे रहेंगे यहाँ। तो भिलनी क्या कहती है, मेरी बहनों इस राष्ट्र की जो माताएं और बहनें हैं उन्होंने अपने पति के धर्म को निभाने के लिए, अपने गृहस्थ को धर्म को निभाने के लिए कितना बड़ा त्याग दिया है। आप जरा देखिए, ये माता कहती है स्वामी आप दोनों अंदर रह जाइए। आप कह रहे हो ना कि छोटी सी जगह है, छोटा सा स्थान है, कैसे रहेंगे तीन यहाँ, तो ऐसा करो आप दोनों पुरुष हो, आप कुटिया में रह जाओ और मैं अकेली बाहर रह जाऊंगी, आप दोनों अंदर रहिए। बताइए आप, आहा धन्य है, धन्य है इस राष्ट्र की माताएं जिन्होंने अपने धर्म को, अपने गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए, देखो इस मां ने, जिसको हम गंवार कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, जिसको हम असभ्य लोग कहते हैं, जिनको भैया देखो कितने श्रद्धावान हैं। स्वामी आप दोनों अंदर रहो पर धर्म से हमें विमुख नहीं होना चाहिए। आप अतिथि को स्थान दीजिए, भले ही हमें कष्ट हो लेकिन अतिथि को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या महान संस्कृति है हमारे पहाड़ की, देखिए क्या संस्कृति हमारे भारतवर्ष की। अतिथि देवो भव, अतिथि को भगवान माना जाता है यहाँ। तो भील बोला देवी तुम स्त्री हो और स्त्री के अंदर थोड़ा सा डर रहता है, डर रहता है ना, भय रहता है, दुर्बल रहती है स्त्री, नारी दुर्बल रहती है। तो तुम्हारे अंदर डर है, भय है, दुर्बल हो, ऐसा करो तुम महात्मा जी के साथ कुटिया में रहो। आहा देखो आप क्या विश्वास है संतों पर, देखिए इस राष्ट्र के लोगों का विश्वास देखिए। अपनी धर्म पत्नी को कह रहा है देवी तुम कुटिया में रहो, महात्मा जी और तुम कुटिया में रहो, और मैं पुरुष हूं, मेरे अंदर धैर्य है, मेरा शरीर थोड़ा कठोर है, मैं बाहर सर्दी में रह लूंगा, ठंडी में रह लूंगा, तुम अंदर कुटिया में रहो। आहा हा, क्या बात, क्या महान कथा है। देखिए जरा, दोनों में विवाद बढ़ गया। एक कहता है महाराज मैं बाहर रहूंगा, दूसरी ये कहती है तब तक धर्मपत्नी नहीं नहीं स्वामी मैं बाहर रहूंगी। अंत में निर्णय लिया गया देवी तुम दुर्बल हो, तुम अंदर रहो। अघटित घटना घटित हो गई।
महात्मा जी और ये भिलनी कुटिया में रहे, पर कैसे रहे? जैसे पुत्र अपनी माँ के साथ रहता है, जैसे भाई बहन साथ में रहते हैं, उसी भाव और उसी प्रेम से दोनों महात्मा जी भगवान शिव, ये साधारण नहीं है कथा, ये महादेव आए हैं आज शिव के रूप में। तो महादेव और ये जो भिलनी है कुटिया में रहे, और ये बेचारा भील बाहर रहा, बेचारा ठिठुरता रहा, रात भर कांपता रहा। पूस का महीना है, माघ का महीना है, ठंडी के दिन है, आहा, बेचारा ठिठुरता रहा, बेचारा तड़पता रहा। रात भर कैसे नींद आती जी? कभी इधर पलटता, कभी इधर पलटता, कभी उठता, कभी बैठता, कभी चलने लगता, कभी दौड़ने लगता। क्या करे हैं? कैसे नींद आती इसको? बेचारा रात भर ठंडी के मारे, इसके घर में रजाई तो थी नहीं कि 2-4 ठो रजाई ले लो, कंबल ओढ़ लो, ठंडी न लगे, गरम गरम जैकेट पहन लो, ठंडी न लगे। इन बेचारों ने तो जंगल में रहने वाले और पत्तों से अपने शरीर को ढक रहे हैं, जो वृक्षों की छाल है उनसे अपने तन को ढक रहे हैं। कोई रजाई नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई जैकेट नहीं, कोई स्वेटर नहीं, बेचारा ठिठुरता रहा रात भर, कभी इधर पलटता, कभी इधर पलटता। नींद कैसे आती उस सर्दी में, ठंडी में? शरीर का स्वभाव, रात भर बेचारा ठिठुरता रहा, नींद नहीं आई। प्रातः काल 5 बजे थोड़ी सी झपकी आ गई, सिकुड़ करके बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे, ठिठुर रहा है। शरीर का स्वभाव, एक छोटी सी झपकी आ गई, 5 बजे जैसे झपकी आई, इतने में देखो शिव लीला बड़ी विचित्र है। शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने हैं? उस जंगल में एक कई दिनों का भूखा चीता, भूखा बाघ कई दिनों से विचरण कर रहा था, आहार की ढूंढ में, भोजन की ढूंढ में भटक रहा था। और जैसे ही उसकी नजर गई भील पर, तुरंत झपटा मारा और बाघ ने चीर फाड़ कर दिया। कल्पना करिए, धर्म करना कितना कठिन है। धर्म का मार्ग, शास्त्र कहते हैं कि धर्म का मार्ग कंटका किरण मार्ग है। धर्म के मार्ग पर कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें पराजित नहीं होना है। धर्म हमारी परीक्षा लेगा, जैसे आज इस भील और भिलनी की परीक्षा ली है। बंधुओं, बाघ आया और भील का चीर फाड़ कर दिया। अब क्या हुआ? प्रातः काल हो गई। इसका नियम था धर्म पत्नी जी का, सबसे पहले पति के चरणों का दर्शन करती थी, प्रणाम करती थी। जैसे उठी, सबसे पहले महात्मा जी को प्रणाम किया, प्रभु के चरणों में प्रणाम। और पति को प्रणाम करने के लिए कुटिया से बाहर जब निकली तो क्या दृश्य देखा? कहीं हाथ बिखरा है, कहीं दूसरा हाथ पड़ा है, कहीं पैर पड़ा है, कहीं धड़ पड़ा है, कहीं शरीर, कहीं सिर पड़ा हुआ है। अब तो माता जी चीखने लगी, चिल्लाने लगी, माथा पीटने लगी, छाती पीटने लगी। हाय 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 स्वामी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? झरझर 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 आंसू बहने लगे। हे पृथ्वी, हे आकाश, तुम्हें दया नहीं आई? क्या तुम भी निष्ठुर हो गए हो? क्या तुम भी निर्दयी हो गए हो? मेरे पति की ऐसी दुर्दशा। इतने में भगवान शिव की लीला, शिव लीला शिव जाने, हम क्या जाने? महादेव अंतर्यामी सब जानते हैं। बाहर निकले कुटिया से, बिटिया क्या हुआ, क्या हुआ? देखो जानते सब हैं, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? स्वामी देखो ये क्या हो गया है, प्रभु ये क्या हो गया है, देखिए मेरे पति की क्या दशा हो गई। कहीं सिर पड़ा है, कहीं पैर पड़े हैं, कहीं हाथ पड़े हुए हैं, मेरे पति की क्या दशा हो गई। अब भगवान लीला दिखा रहे, लीलाधारी महादेव। महादेव कहने लगे, देवी बिटिया, मैं कैसा अभागा हूं, मेरे पैर तेरे घर में पड़े तो तेरा गृहस्थ उजड़ गया, तेरा भरा पूरा परिवार उजड़ गया, तेरा सुहाग उजड़ गया। मैं बड़ा अभागा हूं। इससे अच्छा होता कि मुझे ये शेर खा जाता, मुझे ये चीता मार देता, बाघ मार देता। उससे अच्छा क्यों मैं तुम्हारे घर में रुका।
मुझ पापी के पैर तुम्हारे घर में पड़े तो तुम्हारे घर में इतना बड़ा अनिष्ट हो गया। देखो महादेव उसको प्रेरित कर रहे हैं, कुछ तो कहे मुझे, ये कुछ तो मुझे अपशब्द बोले, तू दुष्ट आया, तू। आजकल की बात होती तो क्या दशा होती, कल्पना करो। हमारे घर में पूजा है और पैर में यदि कांटा चुभ गया, कंकर लग गया, तो भैया हम तो गालियां देते हैं, कैसे पूजा करवाई हमने घर में, आज कैसा पाठ करवाया, क्या किया उस भगवान ने, क्या दिया उस भगवान ने हमें। हम तो भगवान तक को अपशब्द कह देते हैं। जैसे महादेव कह रहे हैं, देवी मैं बड़ा अभागा, मेरे पैर तुम्हारे घर में पड़े, तुम्हारा गृहस्थ उजड़ गया। भिलिनी ने चरण पकड़ लिए, स्वामी ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए, कृपा करके आप मत रोइए। अगर तुम्हारा एक भी आंसू यहां गिरा तो अंतिम समय में जो मेरे पति ने आपके चरणों की सेवा की थी, वो सेवा कहीं व्यर्थ न हो जाए, बेकार न हो जाए। इसलिए बाबा आप एक भी आंसू मत बहाइए, मुझे महापाप लगेगा यदि तुम्हारा एक आंसू बहेगा तो। देखो क्या माँ है, देखो आप जरा कल्पना करो, हैं? आप मत रोइए, ये आपका दोष नहीं, किसी का दोष नहीं, ये तो मेरे भाग्य का दोष, मेरे कर्मों का दोष है। मेरे जीवन में वैधव्यता लिखी हुई थी, विधवा होना लिखा था, सो वैधव्यता प्राप्त हो गई। आपका कोई दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है, मेरे भाग्य का दोष है। बाबा आप रोइए नहीं। हाँ, यदि कोई सहायता करना चाहते हैं तो मेरे पति का जो बिखरा हुआ शरीर है, मुझ में हिम्मत नहीं है इस कटे हुए बिखरे हुए शरीर को उठाने की। आप मेरे पति के बिखरे हुए शरीर को एकत्रित करिए और मैं जीवित रह करके क्या करूं। मेरे पति ही नहीं रहे, मेरे प्राण आधार, मेरे स्वामी ही नहीं रहे, तो मैं अकेली किसके सहारे रहूंगी। बंधुओं, महादेव को कहा आप ये शरीर के भाग एकत्रित करो और मैं प्राणांत करती हूं। अब देखो क्या कह रही है, अहम चेनम गमिष्यामि भस्म भूत्वा न लेयते चिताम कारयसु दीप्त्या स्त्रीणाम धर्म सनातन। स्त्री का जो सनातन धर्म है, पति के साथ सती हो जाए, पति के चरणों में ही नारी का सर्वस्व है, और पति ही नहीं रहे तो मैं किसके सहारे रहूंगी। आप मेरे पति के कटे हुए बिखरे हुए शरीर को इकट्ठा करिए और मैं लकड़ियां एकत्रित करती हूँ। मैं जीवित रह करके क्या करूँ। लकड़ी एकत्रित की, पति के शरीर को महात्मा जी ने एकत्रित किया और जैसे चिता के ऊपर रखा, चिता के ऊपर स्वयं बैठी और जैसे चिता की अग्नि प्रज्वलित हुई, धूं 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 करके अग्नि जलने लगी और ये माता दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बैठी है। महादेव, जो परीक्षा तुमने मेरी ली है किसी और भक्त की मत लेना। महादेव, कोई अतिथियों पर विश्वास नहीं करेगा, कोई किसी अतिथि को घर में नहीं आने देगा, स्थान नहीं देगा। स्वामी, जिस लोक में मेरे पति गए हों उसी लोक में मुझे स्थान देना। हे देवादेव महादेव, मुझसे अपराध हुआ है, मेरे पति से अपराध हुआ है तो क्षमा करना। जब भी मुझे पुनर्जन्म मिले तो मेरे पति ही मुझे वर रूप में प्राप्त हों और मुझे और मेरे पति को शिव चरणों में स्थान मिले। ऐसा कह करके दोनों आंखें बंद करके बैठी है। धूं 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 करके प्रचंड अग्नि जलने लगी और उसी प्रचंड अग्नि से देवादिदेव महादेव यतीश्वर भगवान दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए यतीश्वर भगवान की, यतीनाथ भगवान की। तो भील और भिलनी के उद्धार के लिए भगवान का यतीनाथ अवतार, यतीश्वर अवतार प्रकट हुआ। तो आइए ये यतीनाथ अवतार की बड़ी दिव्य पावन कथा, बंधुओं, आइए आज के कथा प्रसंग को महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। और ये शत्रुद्रीय संहिता जो भगवान के अन्य